बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.6 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास ये एक नया एक्सरसाइज है। इस नए एक्सरसाइज को पहले समझेंगे, फिर इसको आसान अल्फाज में हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 पार्ट्स है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी वेयर ए बी सी डी, ये जो इक्वल का निशान है फिर इसको क्रॉस किया गया है, इसका मतलब क्या है, अनइक्वल टू। ठीक है, ए बी सी डी इज अनइक्वल टू 0, ए बी सी डी जो है वो 0 के बराबर नहीं है। देन शो दैट, हमने फिर इसको सॉल्व करना है। अब ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है इसको हमने के मेथड से सॉल्व करना है। काफ़ी आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। एक क्वेश्चन करने के बाद आपको तमाम क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएंगे। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये वाला एक्सरसाइज, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद अब हमारे पास सबसे पहले देखें ये वाली वैल्यू जो है इसको, इस पर हमने काम करना है। क्या है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब क्या करेंगे, हमने इस रेशो, हम इससे पहले भी कर चुके हैं, इस रेशो को हम ख़त्म करके इसको अपॉन में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में आएगा हमारे पास, ए अपॉन बी इज़ इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि इस एक्सरसाइज को हमने किस मेथड से सॉल्व करना है, के मेथड से। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि हमने क्या किया, ए अपॉन बी को और सी अपॉन डी दोनों को हमने के बराबर लिया। अब के मैं इनके साथ अलग अलग लिखता हूँ। किस फॉर्म में आएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, और साथ में हम लिखेंगे एंड सी अपॉन डी, इसको भी हमने के बराबर। यहाँ पर एक साथ हमने के बराबर लिया था, यहाँ हमने अलग अलग करके लिखा। अब आगे देखें हम क्या करेंगे। हमारे पास यहाँ पर आपने एक चीज़ पे ध्यान देना है, ये जो b है वो a के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इज इक्वल टू के इस तरफ डिवाइड है तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, इज इक्वल टू के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a हमारे पास किसके बराबर आएगा, b, और k दूसरी तरफ भी सेम यही काम होगा। अब जो d है वो c के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, c इज इक्वल टू डी और k। हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गए। अब फिर से हम क्या करेंगे, सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो हमारे पास है वो इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखें, इज इक्वल टू के इस तरफ वाला हिस्सा क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा, इज इक्वल टू के इस तरफ वाला हिस्सा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है, मैं लिखूँगा 2a माइनस 3b अपॉन, अब और क्या हमारे पास, 2a प्लस 3b, हमने ये लिखा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, हमारे पास a की भी वैल्यू है और c की भी वैल्यू है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमारे पास a आ रहा है तो उसकी जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे, जहाँ हमारे पास b आ रहा है उसकी जगह हम b की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी c की वैल्यू। a और c की वैल्यू है, जहाँ हमारे पास a आएगा उसकी जगह हम a की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ c आएगा उसकी जगह हमने c की वैल्यू पुट करनी है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आए। ठीक है, अब 2 लिखेंगे, 2 हमने लिखा, a की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास, b और k माइनस 3b हम लिखेंगे। नीचे चलते हैं, हमारे पास फिर क्या है, 2, a की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास क्या है, b और k प्लस 3b, हमने ये लिखा। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये आगे सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में भी कॉमन लेंगे और नीचे वाले में भी हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, b को हमने, सॉरी इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन उसे कहते हैं जो इस साइड में भी मौजूद हो और इस साइड में भी। तो हमारे पास इस तरफ क्या कॉमन है, b, हमने b कॉमन लिया। इस तरफ हमारे पास क्या बचा, 2k माइनस 3। नीचे चलते हैं, नीचे भी हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ और इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, b, तो हमने b कॉमन लिया, 2k प्लस 3, तो ये हमारे पास कॉमन आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखें ये वाला b इस b के साथ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास वैल्यू है 2k माइनस 3 अपॉन 2k प्लस 3, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वो हमारे पास ये आया। अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है इस वाले हिस्से पर हमने काम करना है।
उसके लिए यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड पर काम करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है, फिर से लिखेंगे। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2c माइनस 3d। ठीक है, ये वैल्यू है अपॉन क्या है, 2c प्लस 3d। अब फिर से हम इस तरफ आएंगे, हमारे पास a की भी वैल्यू मौजूद है और c की भी, तो हम क्या करेंगे, a और c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे जहां हमारे पास a और c आ रहा है। तो हम लिखेंगे 2, आगे क्या है c की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास, d के माइनस 3d। ठीक है, अपॉन नीचे चलते हैं, फिर हमारे पास क्या है 2, नेक्स्ट क्या है c। अब c की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या है d और k प्लस 3d। तो ये हमने लिखा, हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर जहाँ c आ रहा है उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास इस शक्ल में आया। अब फिर से क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से में भी और नीचे वाले हिस्से में हमने कॉमन लेना है। तो कॉमन ऐसी चीज़ होती है जो दोनों तरफ मौजूद हो। अब दोनों तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, d, तो हमने d को कॉमन लिया, 2k माइनस 3 इस तरफ बच गया। ठीक है, 2k d था, d बाहर आया। ठीक है, तो पीछे क्या बचा, 2k। इस तरफ हमारे पास 3d था, d बाहर आया, पीछे क्या बचा हमारे पास 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, फिर से d हमारे पास कॉमन है, तो पीछे क्या बचेगा, 2k प्लस 3, ये हमारे पास बचा। देखें d बाहर आया, पीछे क्या बचा, 2k, तो 2k को हमने लिखा प्लस लिखा, 3d था, d बाहर आया, क्या बचा हमारे पास 3, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है, इस d को हमने इस d के साथ कैंसिल करवा दिया। जब कैंसिल करवा दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 2k माइनस 3 अपॉन नीचे क्या है 2k प्लस 3, ये हमारे पास दूसरे का आंसर है। ठीक है, पहले का आंसर हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास ये आंसर था। अब हम क्या करेंगे, दोनों आंसर्स को हमने कंपेयर करना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है कि नहीं। तो बिल्कुल हमारे पास सेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आया किसके, राइट हैंड साइड। दोनों हमारे पास आंसर है, इनके आंसर्स लिखेंगे। क्या था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, यहाँ पर लिखेंगे 2k माइनस 3 अपॉन 2k प्लस 3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये रहा 2k माइनस 3 अपॉन क्या है 2k प्लस 3। तो दोनों के आंसर सेम आए कि नहीं आए, तो हमने यही प्रूफ करना था इन तमाम को सोल्व करने के बाद कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह हमारे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ।